मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम निर्गमन के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए पहला वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 4:1। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने मुझको दर्शन नहीं दिया। मेरे प्रियो, पिछले अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और उससे मिस्र में जाने के लिए और अपने लोगों को बचाने के बारे में कहने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए, फिरौन से कहने के लिए, इन तमाम बातों को परमेश्वर मूसा से कहता है। यहाँ हम उसके आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि तू जाना मिस्र में और मेरे लोगों को निकालना। तो वहाँ पे मोसेस क्या कहता है कि वो लोग मेरी प्रतीति नहीं करेंगे। परमेश्वर वो मानेंगे ही नहीं कि तूने मुझे दर्शन दिया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे उन लोगों के पास जाऊँ। तो परमेश्वर से कहता है कि ये मूसा, तेरे हाथ में क्या है। तो मूसा अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ में चरवाहे की लाठी है, क्योंकि वो एक चरवाहा था। तो परमेश्वर कहता है, मूसा तू उस लाठी को नीचे डाल। मूसा अपनी उस लाठी को लेके नीचे डालता है तो वो एक बड़ा सांप बन जाता है। मूसा घबरा जाता है। परमेश्वर कहता है, मत डर, ये चिन्ह सब तो फिरौन को दिखाने वाला है। उस सांप के पूंछ को पकड़ के तो उठा। मूसा घबराते हुए जाता है और उस सांप के पूंछ को पकड़ता है, और वो पूंछ जैसे ही पकड़ के उठाता है, वो फिर से जो पहले चरवाहे की लाठी रहती है वैसा बन जाता है। उसके बाद परमेश्वर कहता है, मूसा तो अपना हाथ ले और अपने छाती के अंदर रख के ढाँप। तो मूसा ऐसा ही करता है, और जब वो बाहर निकालता है तो क्या देखता है कि उसके हाथ में पूरा सफ़ेद रंग का कोट है। जब उस कोट को वो देखता है तो वो फिर घबरा जाता है। परमेश्वर कहता है, मूसा तो अपने हाथ को एक बार फिर से ले, अपने छाती में ढाँप के रख। मूसा उसे अपने छाती में रखता है, ढाँप के जब निकालता है बाहर तो उसका हाथ फिर से बाकी शरीर के जैसे कलर का हो जाता है। परमेश्वर कहता है कि यदि वो पहला साइन देखकर, यदि वो पहला चमत्कार देखकर वो लोग ना जाने, चिन्ह देखकर यदि वो लोग ना माने, तो ये दूसरा चिन्ह दिखाना। और यदि इसे देखकर भी वो लोग ना माने तो तू एक काम करना, नील नदी से थोड़ा पानी लेना और सूखी भूमि में डालना, और जिस पानी को तू नील नदी से निकाल कर सूखी भूमि पर डालेगा वो लहू बन जाएगा। तो इस चमत्कार को भी तू दिखाना, या इस चिन्ह को भी तू दिखाना। मूसा इन तमाम बातों को सुनता है। उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मेरा जीभ भद्दा है, मेरा मुंह भद्दा है। इसका मतलब मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता है। और जहाँ तक पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, दूसरे पुस्तकों में ऐसा देखते हैं कि मोसेस बोलने में हकलाने का एक स्वभाव रहता है, जो एक ही बात को कई बार बोलने का जो स्वभाव रहता है, ऐसा एक बात करने का ढंग रहता है मोसेस का। तो कहता है कि मैं अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाता हूँ। तो परमेश्वर कहता है, मूसा किसने ये मुंह बनाया है, किसने कान बनाया है, कौन है जो लोगों को अंधा, गूंगा या बहरा बनाता है। आँख, कान, नाक, ये सब मैंने ही तो बनाया है। तू मत डर, मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे मुंह के साथ रहूँगा, और तुझे क्या कहना है ये सब मैं बताऊँगा। फिर मूसा कहता है, परमेश्वर तू जिसे चाहे तू उसे भेज। अर्थात परमेश्वर मैं नहीं चाहूँगा, तू जिसको चाहता है उसको भेज। परमेश्वर क्रोधित हो जाता है मूसा के ऊपर, क्योंकि वो इतनी बातों को उसे लगातार कहते आ रहा है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, यदि तुझे बोलने नहीं आता है तो क्या बोलना है ये भी मैं बता के दूंगा, ये चिन्ह चमत्कार सब तू उनको दिखाना। लेकिन फिर से मूसा से इनकार कहता है कि तू जिसको चाहता है भेज, मैं नहीं जाऊँगा। परमेश्वर अपने क्रोध में आके फिर कहता है, देख तेरा भाई हारून जो तुझसे मिलने के लिए आ रहा है, वो तो बोलने में काफ़ी अच्छा है, तो उससे इन तमाम बातों को जो मैंने तुझे बताया है बताना, और वो तेरे लिए बोलेगा। क्योंकि तूने कहा कि तू नहीं बोल सकता, हारून तेरे लिए बोलेगा, और तू उसके लिए परमेश्वर रहेगा, और वो तेरा मुंह बनेगा, और तुम दोनों के मुंह के ऊपर मैं अपनी सामर्थ दूंगा, और तुम लोग जाकर वहाँ के लोगों से ऐसा कहना, मिस्र के लोगों से और राजा फिरौन से। मूसा इन तमाम बातों को सुनता है और अपने ससुर इत्रो के पास जाता है और कहता है, मुझे तू विदा कर कि मैं मिस्र में जाकर अपने लोगों को देखूं कि वे जीवित हैं या नहीं। इत्रो कहता है, जो कि एक
मिद्यानी याजक था, वो कहता है तू कुशल से जा। तब मिद्यान में परमेश्वर फिर से मूसा से कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, तो यहाँ से निकलकर मिस्र की ओर चला जा। और जितने लोग वहाँ पे तेरे प्राण को लेना चाहते थे या प्राण के प्यासे थे, वो लोग सब मर चुके हैं, इसलिए तू यहाँ से चला जा। तब मूसा अपनी पत्नी सिपोरा और अपने दोनों बच्चों को लेके ऊँट पे रखकर और उसके बाद अपनी लाठी भी लेकर तैयार होकर वहाँ से निकलने लगता है। तब परमेश्वर फिर से उससे कहता है कि हे मूसा, तू सावधान रहना, जब तू मिस्र के राजा फ़िरौन के पास जाए तो उन्हें इन तमाम चमत्कारों को या चिन्हों को जो मैंने दिखाया है तो उसे दिखाना, लेकिन फिर भी मैं फ़िरौन के दिल को कठोर करूँगा और वो तुम लोगों को जाने नहीं देगा। तब तो उससे ऐसा कहना कि परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जिसने मुझे दर्शन दिया है, वो यूँ कहता है कि मेरे लोगों को, जो कि इसराइली हैं, जो कि मेरा पुत्र है, या ऐसा कहें जेठा पुत्र है, जेठा अर्थात बड़ा पुत्र, पहला बेटा, तूने नहीं छोड़ा कि वो जाके मेरी आराधना करे, मेरी सेवा करे, इसलिए अब मैं तेरे जेठे पुत्र को अर्थात तेरे बड़े बेटे को, तेरे पहले बेटे को घात करूँगा। इसके बाद मूसा अपने घराने के साथ निकल जाता है। बाइबल उसके आगे ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि जब ये लोग जाते हैं और एक सराय में रहते हैं तो उस समय परमेश्वर मूसा को मारना चाहता है और तुरंत ही उसकी पत्नी, जिसका नाम कि सिप्पोरा है, अपने बेटे के खलड़ी को काट के मूसा के पैर में डालती है और परमेश्वर उसे नहीं मारता है, मूसा को नहीं मारता है। और उसके बाद परमेश्वर हारून से कहता है कि जाके तू मूसा से मिल, और हारून आता है, मूसा से को गले से लगाता है और मूसा उसको तमाम बातों को बताता है जो कि परमेश्वर ने उसे कहा था। उसके बाद हारून, मूसा और मूसा का घराना पहुंचते हैं मिस्र में और वो लोग वहाँ के सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, पुरनियों को इकट्ठा करते हैं और इन तमाम बातों को उनसे बताते हैं जो कि परमेश्वर ने कहा कि यह परमेश्वर जो कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसने मुझे दर्शन दिया और कहा है कि तुम लोगों को इस जगह से मैं निकाल कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए या उसको बलि चढ़ाने के लिए यहाँ से निकलने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो जब वहाँ के इस्राएली लोग इस बात को सुनते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हम यहाँ जितने परेशानी में चिल्ला रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर को इस बात की खबर है, ये बात को सुन के वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम इतनी बातों को देखते हैं। आइए अब हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। चौथे अध्याय के पहले भागों को यदि हम देखें मेरे प्रियो, तो यहाँ पे हम देखते हैं मूसा का एक तरीके से परमेश्वर की बुलाहट का बार बार इनकार किया जाना। परमेश्वर हर एक बात में मूसा को समझाता है कि ऐसा ऐसा है, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूँगा, मैं तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करूँगा, मैंने तुझे लाठी दी है, उसमें मैंने अधिकार दिया है। परमेश्वर इन तमाम बातों को जब करता है तब भी मोसेस अपनी एक एक गलतियों को या अपनी एक एक कमियों को या एक एक एक्सक्यूज़ेस बनाकर वो परमेश्वर से यही बोलना चाहता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में ऐसा एक अनुभव है कि हम परमेश्वर की बुलाहट को जानते हुए भी, सुनते हुए भी, अपनी एक एक कमियों के कारण या अपनी एक एक असमर्थता के कारण हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते? मेरे प्रियो, यदि ऐसी अवस्था है तो हमें समझने की आवश्यकता है इस समय कि परमेश्वर यदि हमें बुलाया है तो वो हमें चलाएगा ज़रूर, और जिस बात के लिए उसने हमें बुलाया है वो बात हमसे वो करवा के ही रहेगा। तो ये कितनी भली बात होगी कि यदि हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दें। और दूसरी बात मेरे प्रियो, आइए वचन पढ़ते हैं, 24वां वचन। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँवों पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है, और उसने उसको छोड़ दिया। और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक घटना के बारे में हम देखते हैं कि मूसा की पत्नी ने
जब मूसा को परमेश्वर मार डालना चाह रहा था, उस समय अपने बेटे की खलड़ी का खतना वो करती है तुरंत, और उस खलड़ी को लेकर मूसा के पैर में डाल देती है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि हम दोनों के बीच में जो वाचा रहेगा उसका एक प्रमाण रहेगा ये खतना का किया जाना। तो कई स्कॉलर्स ऐसे कहते हैं मेरे प्रियो कि मिद्यानी लोग इस वाचा को पालन नहीं किया करते थे। क्योंकि मूसा भी मिद्यान में जाके रह रहा था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने बच्चों का, दोनों बेटों का खतना ना किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले बेटे का किया हो और दूसरे बेटे का ना किया हो, क्योंकि वो फ़िरौन के राज दरबार में पला बढ़ा, और इवन दो उसको मालूम था कि वो एक इजरायली है, लेकिन फिर भी मिद्यानियों के बीच में जाने के कारण शायद हो सकता है कि उसकी पत्नी सिप्पोरा ने ऐसा करने से उसे मना किया हो। जो भी कारण रहा हो, लेकिन सिप्पोरा इस बात को जानती थी कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, और शायद इसी आज्ञा के ना मानने के कारण मूसा को परमेश्वर मार डालना चाहता है, और इसलिए उसने तुरंत ही बच्चे की खलड़ी का खतना किया और परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। कई स्कॉलर्स ऐसा भी कहते हैं कि मूसा उस समय तक जितनी गलतियों को किया था, जैसे कि वो मिस्र में जाकर, पहले जब वो मिस्र में रहता था उस समय उसने एक मिस्री व्यक्ति को मारा, अर्थात वो चाहता था कि इस्राएलियों को न्याय मिले उसकी इच्छा के अनुसार या उसके कानून के अनुसार, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार या परमेश्वर के कार्य का समय उस समय नहीं था, और मोसेस काम करना चाह रहा था, शायद इसके दंड के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोसेस के जो पुरानी तमाम बातें हैं उससे हटाते हुए परमेश्वर एक नए कार्य के लिए, नए जगह में, नए लोगों के बीच में ले जाने के पहले परमेश्वर ऐसा करना चाहता था। तो कई स्कॉलर कई तरह की बातों को करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक विशेष बात आती है, और ये बात हमें बताती है कि परमेश्वर पुराने नियम में खतना को कितना ज़्यादा महत्व देता था। आइए आखिरी वचन पढ़ लेते हैं। और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। और लोगों ने उनकी प्रतीति की, और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। मेरे प्रियो, आखिरी वचन ऐसा बताता है कि मिस्र में जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ के इस्राएली लोग मिलकर परमेश्वर को दंडवत करते हैं। तो इतनी बातों को हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस निर्गमन 4 को पढ़ें और समझें। यदि आप कोई नई बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। जय मसीह की।